Sit straight, take a deep breath, close your eyes, focus on your breath. Inhale, hold, exhale. Three times, take a deep breath, relax. One more time. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा। कल के खुशियों भरे दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, प्यार, आदर, सम्मान से भरा हुआ, जैकपॉट से भरा हुआ, इस खुशियों भरा दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। मैं आज जीवित हूँ, मैंने पहली सांस ले पाई, मैं जमीन पर कदम रख पाई, मेरा शरीर स्वस्थ मस्त है, मेरे शरीर के सारे अंग, सारे अवयव, सारी कोशिकाएं बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। मेरे हाथ, पैर, पेनक्रियास, स्पाइनल कॉर्ड, बैक, एवरीथिंग फिट, फाइन एंड हेल्दी। इतनी मिराकुलस हेल्थ देने के लिए शुक्रिया प्रभु। दिन ब दिन और स्ट्रांग बनाने के लिए शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। दिवाली का काम करते हुए भी कितना जोश से मैं काम कर पा रही हूँ और स्ट्रांगली सब चीजें कर पा रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। मुझे मिलने वाले सभी अच्छे अच्छे हेल्पर्स के लिए भी शुक्रिया जो मेरा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए शुक्रिया जो बहुत खुशियां, धन धम धान्य, समृद्धि, सुख लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच। गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़िए। थैंक यू मेरे माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे लाड लड़ाए, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे सभी पूर्वजों के लिए जिन्होंने ऐसे कर्म किए जिससे मेरे आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। सभी मेरे पूर्वजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वो जहाँ भी है वहाँ खुश, आनंदी, सुख समृद्धि उन्हें मिले, यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सभी ग्रहों के लिए, सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, राहु, केतु, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अलाइनमेंट में रखते हैं, मेरी लाइफ को सुंदर बना रहे हैं। मुझे हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिल रही है। मेरे सारे ग्रहों के कारण मेरा जीवन बहुत सुखी जा रहा है। इसके लिए धन्यवाद मेरे प्यारे परमात्मा। थैंक यू। मेरे सारे घर के सदस्य बहुत स्वस्थ मस्त है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सारे गुरुजनों के लिए जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया, सभी सिखाते जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे परमात्मा। थैंक यू। थैंक यू पंच तत्वों के लिए, धरती माँ जो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखती है, जो मेरे अंदर की नेगेटिविटी को ले लेती है और मुझे पॉजिटिविटी देती है, उस प्यारी प्यारी धरती माँ जो गीवर बनना सिखाती है। बचपन से लेके आज तक सारी चीजें बस उसी से ले रही हूँ। कितना टन अनाज उसने दिया है, अच्छे अच्छे घर दिए हैं, नाना नानी का घर, काका काकी, मासा मासी, हर जगह उसने मुझे घुमाया है। रिजॉर्ट, पहाड़, बर्फीले पहाड़, नदियाँ, होटल्स, इतनी सुंदर सुंदर जगहों पे घुमाया है। उन सारी जगहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहां मुझे अलाउ करने के लिए, जाने के लिए, मुझे सुरक्षित रखने के लिए हर जगह बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मेरी प्यारी माँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मुझे सुरक्षितता देते हो, प्रोटेक्शन देते हो, मुझे उस जगह को घुमा कर लाते हो, उस जगह जाने को मुझे अलाउ करते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे जल पिता जो धरती पर आते ही इस धरती की जैसी प्यास बुझती है, हमारी भी साल भर की प्यास बुझाने के लिए कितना सारा बारिश हमें दे जाते हो। अति खुश नसीब हूं मैं कि मेरे घर में 24/7 पानी मुझे मिलता है। कितना भी खर्चा करूं, एक टैप ओपन करने की देरी है और ढेर पानी, मेरे साफ सुथरा पानी पीने के लिए मुझे मिलता है।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू परमात्मा, इतना सुंदर जल मुझे देने के लिए। जल में मेमोरी होती है जो मुझे अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने में बहुत बहुत मदद करती है। थैंक यू। मुझे हील करने के लिए शुक्रिया, मेरे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे हाइड्रेट रखने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे सूरज देवता, अग्नि देवता, जो नई उमंग नया उत्साह हर दिन लेकर आते हो, कभी नहीं थकते, रोज अपने टाइम पर आते हो और हमें भी डिसिप्लिन सिखाते हो। थैंक यू सो मच। आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति से हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा निर्माण होती है। नया दिन, नई उमंग, नया उत्साह। शाम जैसे ही ढलकर आप शांत होते हो, वैसे ही हम भी, हमारी भी एनर्जी कम हो जाती है। तो हमें इतना एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आई तो है बस। उदार अग्नि जो है, जो मेरे पेट में है, जो मेरा खाना पचन करने में मुझे मदद, नमाजी भी बाहर की जाओ जो ओ अग्नि दीबा ओ दीबा खाना बनाने में मदद करती है। परमात्मा म्यूट पर ध्यान रखो। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे प्यारी प्यारी हवा, इतनी सुंदर हवा जो मेरे अंदर प्राणवायु बन के चल रही है। मुझे इतनी अच्छी सांसें, रोज इतनी सुंदर हवा मुझे मिलती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो प्यारी प्यारी हवा मेरे भीतर प्राणवायु बन के चल रही है। थैंक यू मुझे जीवित होने का एहसास दिलाने के लिए। कपड़े सुखाना, अनाज साफ करना, सभी कार्यों में हवा का बहुत बड़ा महत्व है। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे परम पिता। स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। हेलो, अभी आ रही है? स्पेस एलिमेंट का शुक्रिया जो मेरे हाथों में है, पैरों में है। मेरे घर में भी स्पेस एलिमेंट है, जहां मैं अपनी चीजों को अच्छे से रख पाती हूँ, घर में घूम पाती हूँ। बाहर ब्रह्मांड में बहुत अच्छी स्पेस है। सारी स्पेस के कारण हमें इतना सब कुछ मिलता है। हमारे मस्तिष्क में स्पेस है तो हम कुछ ग्रहण कर पाते हैं। थैंक यू। शरीर के अंगों में स्पेस है तो हम चल फिर पा रहे हैं, सभी अंग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। थैंक यू स्पेस एलिमेंट के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने हाथों को घसीए, सिर पर रखे। मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ, परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं परमात्मा की सबसे अच्छी बच्ची हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं जो भी कार्य करती हूँ उसे मुझे सफलता मिलती है। जिस भी कार्य में हाथ लगाती हूँ मुझे वहां सफलता मिलती है, वह सोना बन जाता है। थैंक यू परमात्मा, इतनी सारी कृपा मुझ पर बरसाने के लिए। चारों दिशाओं से मेरे घर में धन को आकर्षित कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। शरीर पर हाथ घुमाते हुए धरती माँ को वंदन करें। थैंक यू सो मच। आसमान में हाथ उठाते हुए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माय लाइफ। थैंक यू प्रभु, थैंक Open and receptive to आई all एम the good and abundance in my life. टुडे इज Open द and बेस्ट डे receptive ऑफ माय लाइफ। to all the आई good and लव abundance in my life. थैंक यू Open कि and receptive to आप all the good आपने and abundance in my life. अपना दिन निकाला। थैंक यू सो मच परमात्मा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, everyone. Good morning. Thank you, Wi-Fi. Thank you, Zoom. And thank you, all the participants who join us. And हाथों को आंखों के सामने खोलते हुए थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सो चलिए, आपकी अभी भी आवाज ना उतनी नहीं है क्लियर जैसे रोज होती है। आप शायद पास में वही नहीं है, मैम, मैम की आवाज क्लियर है मेरे लिए तो। पता नहीं मुझे मेरे भी लिए क्लियर नहीं आ है। रही है। हाँ, ये तो फुल पे रखा हुआ है, पता मुझे भी आ रही है। ओके। गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मैं मला पण गुड धन मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। धनतेरस के मला बाद, पण आवाज क्लियर आहे मॅडम। यस हो यस, हो झालं यस। झालं झालं झालं। मुझे लगा आज मैं धनतेरस के बारे में बताने वाली हूँ तो शायद सभी को धन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होंगी।
और सब बिफोर टाइम ज्वाइन करेंगे, पर शायद सब लोग इतने फुलफिल्ड है, और सही में बहुत लक्ष्मी माँ की आप लोगों पे कृपा है, तो आप लोगों ने एकदम 32 तक मुझे वेट कराया। सो थैंक यू फॉर दैट। मैडम रिकॉर्डिंग चालू केली आहे ना? हाँ हाँ, के लिए चलो। ओके. तो धनतेरस 18 तारीख की है। धन की देवी लक्ष्मी माँ, हम उस दिन धन की भी पूजा करते हैं। प्लस हम धन्वंतरी जो है, मेडिसिन देवता है ये। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब ये भी धन्वंतरी भी कलश लेके निकले थे उस दिन। तो हम उस दिन धन्वंतरी जो है, इनका एक फोटो होता है, किसी ने अगर देखा होगा कलश लेके, पता है किसी को? कि अगर कुछ पता भी नहीं है तो हाँ प्लीज। जी मैम, यस। देखा है। हाँ, तो उस दिन धन्वंतरी जी का फोटो निकाल कर उनकी भी आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहला काम धनतेरस के दिन क्या करना है? सबसे पहले जब आप उठते हो, आपने सब घर वर साफ कर लिया, नहा लिया। उस दिन आपको घर में एक कलश में पानी लेना है। उसमें थोड़ा सा अत्तर डालना है। एक गुलाब का फूल ले लो चाहे तो हाथ में, और उसमें डिप डिप करके पूरे घर में उसको आपको स्प्रिंकल करना है। दिस इज द फ्रेगनेंस वाटर, है ना? तो ये आपको सबसे पहले ये काम करना है सारे घर में। फिर धूप लगा दो। तो इससे ना पूरा जो आपका घर का एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा होगा। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। लिख लीजिए। उसमें आप गुलाब जल डाल सकते हैं, कपूर, लौंग, ऐसी जो है ना, इसका धूप कर सकते हैं। जैसे एक आध काउडंग केक होता है, उसके ऊपर आप गुगुड़ मिलता है, या तो डायरेक्ट हमारे यहाँ हमको अभी से कप भी मिलता है जिसमें गुगुड़ वाला धूप होता है वो। उसमें थोड़ा कपूर डाल के पूरे घर में आपको धूप घुमाना है, ठीक है? यस। प्राजक्त, तू सांगते का पुढे? सुबह ही करना है ना? हाँ, ये अर्ली मॉर्निंग करना है। हम्म, हो गया। अब उस दिन क्या क्या खरीदना है, इतना हो गया तो फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है? ओके। अब खरीदी क्या करना है? आपको उस दिन दिए खरीदने हैं मिट्टी के, जो लोग खरीदते होंगे हर साल। और नहीं भी खरीदते हो तो 5 ही खरीद लो, है ना? वैसे तो उस दिन 13 दिए लगाने हैं हमको, तो 13 खरीदो, बेस्ट है ना? तो 13 मिट्टी के दिए खरीदना है। और कोरिएंडर सीड होता है, धनिया पता है ना, वो लाना है। Yes. हम्म, और दिए ऑलरेडी खरीद लिए, धो के रख लिए, वो यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने खरीद लिया तो कोई बात नहीं। परसों ही खरीद। उस दिन जिनको आइडल लाना है लक्ष्मी जी के, आप अगर लाते हो तो गणेश जी के साथ जैसे वो आइडल खरीद के लाइए, है ना? विष्णु जी के साथ अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। यानी अच्छी बैठी हुई मूर्ति हमेशा खरीदो, खड़ी हुई मूर्ति कभी नहीं खरीदो। हमेशा बैठी हुई, चाहे आप फोटो भी लाते हो घर में, तो लक्ष्मी का फोटो हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी का ही लाना है, खड़ी लक्ष्मी का फोटो नहीं। मॅम हे कोणत्या दिवशी आणायचं आहे? मी थोडी उशिरा धनत्रयोदशी जॉईन झाली. 18 तारीख। उद्या आहे ना धनत्रयोदशी, मग धनत्रयोदशी. आपल्याला आज आणून ठेवायला लागेल हे सगळं उद्याच्या पूजेसाठी. हो का? अच्छा, उद्याच्या पूजेचे हे. ओके ओके, नाही, फाईन. उद्या सकाळी जर 13 चालेल, काय हरकत नाहीये। चालेल का? ओके ओके. संध्याकाळी पूजा करायची है ना? कलश मीन्स चांदी का लोटा, कोई भी लोटा ले सकते हैं ना? चांदी, आप आपकी क्षमता के अनुसार आप चांदी का खरीदे, आप तांबे का खरीदे, आप पीतल का खरीदे। बट याद रखें, इस दिन नो चाकू छुरी, नो स्टील का बर्तन, कढ़ाई वढ़ाई लोखंड की बिल्कुल भी ना खरीदे। क्रॉकरी भी नहीं है। आप क्रॉकरी भी नहीं। और जब आप कलश खरीद रहे हो, उसे एम्प्टी घर पर नहीं लाना है। आपको बाहर ही चावल लेना है, चावल उसमें डाल के आपको घर में लाना है। उसको फिर पूजा घर में रख के उसकी पूजा करना है।
और जब लक्ष्मी पूजन तक उसको रखना है, और उस कलश को कहाँ रखना है ये भी मैं बताती, धीरे धीरे एक एक, पहले तो इतना आप ये नहीं, करो। ऑलरेडी है वो एक विचारू का लोटा, हम्म। वो लाना है। आपको लाना पड़ेगा नहीं। मट्टी का। मुझे लगता है नहीं, कीर्ति छोटा मैडम को लाओ। हम एक बार पूरा बताने देते हैं और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ, क्वेश्चन बाद में करो, पहले पूरा सुन लो। गेलेत ते साईटवर. हं. हम्म मॅम, समजा आपल्याकडे तांब कीर्ती मॅम तुम्ही अनम्यूट करा. हम्म दीप मॅम आपल्याकडे की मूर्ति, सिल्वर कॉपर कलश, या फिर कोई भी, आपको एक कलश लाना है, और खाली घर पर वो कलश नहीं लाना है। लाते समय उसमें थोड़ा सा चावल डाल के लाना है, और अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में उसको 3 दिन रखना है, जब तक लक्ष्मी पूजन कंप्लीट नहीं होता है. क्वेश्चन मी नंतर घेते योगिनी मॅम, तुमचे पहिले पूर्ण ऐकून घ्या. ठीक है. अब नेक्स्ट है, उस दिन झाड़ू लाना है. झाड़ू 2 लाने हैं. एक छोटा वाला मिलता है ना ऐसा, अपना जो मंदिर वंदिर झाड़ने के लिए भी आजकल मिलते हैं ना छोटे छोटे. आपको अगर आप बोलोगे यार 2 बड़े बड़े झाड़ू क्यों लाऊं मैं, तो मैं बता रही, एक छोटा सा मंदिर में जो हम झाड़ते हैं वो, और एक हमारा जो घर का जो क्लीनिंग करते हैं वो बड़ा वाला झाड़ू. आप 2 झाड़ू लाओगे, और जो बड़ा वाला झाड़ू है जो आप घर क्लीन करते हो वो वाला, कल आपको उसकी पूजा करनी है. फिर इस झाड़ू से लक्ष्मी पूजन के दिन झाड़ू लगानी है. क्लियर. मॅम पहिला कलश असेल तर तांब्याचा. पहिल्या कळश असेल तर कसं काय होणार आहे, म्हणजे तुम्ही एक नाही. छोटस आणू शकता की विकत. बरोबर. 50 500 200 हो. रुपयापर्यंत भेटेल एवढाचा. चांदीचा नाही हो. आणायचा आपल्याला, तर तांब्याचा आणा, पितळचा आणा, जास्तीत जास्त केवढ्याचा होईल, 100 150 रुपयाचा. बरोबर. है ना. आणि तो बाहेरच भरून आणायचा ना दरवाजातून आतमध्ये. थोडस तांदूळ, त्या दिवशी तांदूळ पण खरेदी करायचे असतात ना. धने खरेदी करायचे, तांदूळ खरेदी करायचं, गुळ खरेदी करायचं, मीठ खरेदी करायचं. उद्या सकाळी जाऊन या वस्तू घेऊन या, आज आणू नका. कीर्ती मॅम म्यूट वर आहे. तुम्ही जे तांदूळ तुम्ही 3 दिवस तुम्ही नॉर्थ ईस्टला जे ठेवाल ना, जेव्हा लक्ष्मीपूजन वगैरे सगळं कंप्लीट झाल्यानंतर ते तांदूळ आपल्या घरच्या धान्याच्या कोठीमध्ये टाकायचे. ठीक है. हिंदी में बताइए. हाँ, हिंदी में, सॉरी बीच में भूल जाती. जो भी चावल हमने 3 दिन कलश वाला जो रखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में अपने घर पे, वो वाला जो चावल है वो आपके घर के धान्य के भंडार में, जहां आप चावल बहुत स्टोर किया है, बड़ा सा डब्बा है, तो उसमें डाल देना. उसको ऐसे रखे नहीं रखने ना, उसको अपने घर के चावल में मिक्स कर देना. क्लियर. सबको समझ में आया. यस. और उसी चावल के साथ वो केसर की डब्बी भी रखनी है ना. यस. उस चावल के साथ जब आप उस कलश का चावल आपके बड़े चावल के डब्बे में डालोगे, उस समय एक केसर की डब्बी लेना है, उस केसर की डब्बी और वो चावल उसमें डालना है. फिर वो केसर की डब्बी आपको साल भर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें डालते रहिए. इससे प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि बढ़ती है. जो भी चीजें हम कर रहे हैं, हम इंटेंशन डाल के कर रहे हैं. सुख समृद्धि हमारे घर आए, हमारे घर, ये सारी चीजें करने के बाद हमारा माइंडसेट वैसे बन जाता है, वैसी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, हमें वैसे ही मैजिक हमारे
इसमें मिलेंगे। और वैसे ही मैनिफेस्टेशन होगा। जब हम कोई भी चीज इंटेंशन के साथ पॉजिटिवली करते हैं, तब कोई भी रिचुअल हो पूरी विश्वास के साथ करोगे, 101% नेक्स्ट ईयर आप ही शेयर करोगे कि हाँ, इस साल टर्नओवर ये था, अब ये टर्नओवर ये है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव इंटेंशन और अबेंडेंस फीलिंग्स, ये सारी चीजें मैजिक करेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें करने के पीछे ये हम कर रहे हैं अच्छी इंटेंशन के साथ। ठीक है, आपको बताशा खरीदना है, आप बताशा भी कल ही खरीद के लाओ। जो लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, लाही बताशा जो होता है वो भी। ठीक है, खड़ा धनिया, गुड़, हो गया इतना सब कुछ। आगे बढ़े। यस। अब शाम को क्या करना है? आप सुबह खरीद के लाए सब चीजें, कल शाम को आपको धन्वंतरी माता धन्वंतरी जी का फोटो जो है वो रखना है और उनकी पूजा करनी है। ठीक है, और पूजा करते समय हमें प्रे करना है कि हे धन्वंतरी देवता, मेरे घर में सभी को स्वस्थ मस्त रखने के लिए, सब हेल्थी रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हमें हेल्दी बनाए रखना। हमें पूरी पॉजिटिव जितनी अफर्मेशन आप बोल सकते हो बोल के अच्छे से उनको प्रेयर करना है। ठीक है, और धन्वंतरी का मंत्र मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। हम्म, ठीक, यस। सिंपल है, फिर डाल देंगे हम मंत्र। ठीक है, और जिनके यहाँ सही में बहुत हेल्थ इशू है उन्होंने तो ये करना ही करना है। और अभी क्या करना है, कल के दिन कोई भी अगर बहुत नीडी पर्सन है जो नहीं ला पा रहा है, उनके घर मेडिसिन कुछ चाहिए और नहीं ला पा रहा है, तो आप उसको डोनेट करो। अगर वाइटामिन्स ऐसी चीजें होती है ना, कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह से जो है, तो आप हो सके तो अपनी काम वाली बाई जो है इनको ही बोलो कि भाई, वो तो नहीं खाते ना वो लोग विटामिन और कैल्शियम वगैरह, वो कहाँ लेते हैं, तो आप ये वाला चीज उनको डोनेट कर दो, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इस दिन हमें ये करना है। अगर आपको आपकी हेल्थ में प्रोग्रेस चाहिए तो ये जरूर करें। और धन्वंतरी माँ जो है उनका भगवान का फोटो फोटो जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखना है। और उनको जो प्रसाद चढ़ाना है वो जैगरी एंड कोकोनट, गुड़ खोबरा, ठीक है, वो लगाते हैं। यस। इससे ना बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज जो है वो में चले जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पॉजिटिविटी में रहते हैं। हम धन्वंतरी को जब हम प्रे करते हैं और इसका मंत्र हम बोलेंगे, और वैसे भी आप डेली भी बोलते हो, एक दो 11 बार भी बोले तो भी अच्छा ही है। और धन्वंतरी की हमेशा पूजा करते रहिए। और मेडिसिन कल के दिन हमें डोनेट करनी है। जितनी भी आपको लगता है, कैल्शियम का एक स्ट्रिप करो, विटामिन डी का करो, कोई किसी को टॉनिक देना है, ऐसी मेडिसिन आप डोनेट कर दीजिए। बढ़े आगे। जी। आगे का बताते क्या प्राजक्ता आप, कि मैं आ, आगे का मतलब मैम? आगे और क्या क्या करना है? चलो हो गया, मेडिसिन करना है। अब करना है हमें कुबेर और हमारी धन की देवी लक्ष्मी माँ, इनकी पूजा करनी है। और इस दिन कुबेर की पूजा इसलिए करते हैं कि कुबेर जो है वो ट्रेजरर है, वहां पे देने का काम लक्ष्मी कर रही है, पर पहले जो ट्रेजरर है उनको तो हमें पूजना पड़ेगा ना। और कुबेर की हम हमेशा कभी पूजा नहीं करते, हम सिर्फ कल के दिन ही करते हैं, अदरवाइज उनकी पूजा नहीं होती है हमेशा। अदर भगवान के साथ उनको पूजा नहीं जाता है, बस कल के दिन पूजा जाता है। जैसे मैंने मेरे यहाँ कुबेर जी की मूर्ति रखी हुई है, दिखाऊं आप लोगों को? जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में रखी है मैंने। अरे मेरा ब्लर है।
हम्म। तो ये मैं अपने यहाँ पे नॉर्थ साइड में ऐसे रहा है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मध्ये ना? हम्म। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखना है। सबसे पहले कुबेर जी है, उनको वर्शिप करना है, जो मैनेजर है धन के। ठीक है। और उसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करे। और मैं हर साल जैसे जो खड़ा धनिया लाती हूँ ना, कोरिएंडर सीड, मैं उसकी भी एक जैसा एक ये बनाती हूँ, एक फिगर जैसे सिर, दो हाथ दो पैर ऐसे, और फिर उसकी पूजा करती हूँ। आपको ये नहीं करना है तो आप जो धनिया, जो हमने खड़ा धनिया लाया है, उसको किसी कटोरी में लीजिए और उसमें पूजा उसकी करना है कल के दिन हमें, है ना। धनी। ओके। सो ये हो गया। ये लक्ष्मी माँ का पूजन हो गया, कुबेर जी का पूजन हो गया। दैट्स इट। ठीक है। हो गया। बस लक्ष्मी माँ को आप आराधना करें कि बस ऐसे ही हमारे घर हमेशा बने रहे, हमें हमेशा सुख समृद्धि देती रहे, और हमारे घर में आरोग्य बना रहे। तो ये हो गया कल का पूजन। अजून काही राहिलाय का प्राजक्ता आपलं? कुछ रेमेडीज भी शेयर करने वाले थे ना हम। एक कुबेर पोटली बनती है, तो ये हम कल बताते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी पूजन के दिन बनानी है। नहीं, कल की रेमेडीज है ना मैम, जैसे कि हमें कल 13 जो मिट्टी हाँ, की, वो दिया। हाँ। हाँ, वो लगाने हैं। और कल हमें वो अखंड दिया भी जलाना है, जिसमें हमें एक कपूर, लवंग उसमें डालेंगे। लवंग धीरे यानी धीरे क्लोव। आप धीरे धीरे बताइए प्राजक्ता जी। ओके फाइन। तो कल हम एक ये करेंगे, अखंड दिया लगाएंगे, जिसमें हम डालेंगे एक कपूर और एक लौंग यानी क्लोव। लवंग आणि कपूर टाकायचं। और ध्यान में रखें, ध्यान में मतलब अगर हो सकता है तो ये जो भी दिए हम जलाते, ये तिल का जो तेल रहता है ना, ऑयल, उसी से अगर किया आपने तो ज्यादा बेटर रहता है ये। और आपको 108 टाइम्स ओम महालक्ष्मी ये नमः ये बोलना है इवनिंग में। ये दिया जो आप जलाओगे, अखंड दिया, ये आप इवनिंग में जलाओगे, जैसे सायंकाल बोलते हैं ना, उस टाइम पे आपको 108 टाइम्स ओम महालक्ष्मी ये नमः ये बोलना है। और बोलते वक्त जो अखंड दिया आपने जलाया है, उसमें उसमें आपको एक एक बूंद, जैसे अगर आपने एक बार बोला ओम महालक्ष्मी नमः, आप 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल उसमें डालोगे। ओके। और ये आपको नेक्स्ट 3 डेज के लिए एवरीडे करना है टिल महालक्ष्मी पूजन। ओके। ये एक हो गया रेमेडी। और दूसरा एक रेमेडी है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। मॅम घुबडला काय म्हणतात हिंदीत, किंवा ऑल ना, औल, गूगल। घुबड घुबड, आउल। हाँ औल। अगर हो सकता है तो इजीली आपके पास अवेलेबल है या अवेलेबल कर सकते हो तो घुबड मराठी में बोलते हैं, औल इंग्लिश में बोलते हैं उसे। तो उसका छोटा आइडल, या आप पिक्चर भी अगर प्रिंट है कहीं बच्चों के बुक्स में कहीं आपको मिलता है, तो आप वो कट करके आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको वो लगाना है। ये क्यों लगाना है? क्योंकि ऑल जो है, घुबड जो है, वो लक्ष्मी माँ का वाहन है, राइट। तो जैसे हम अगर कहीं जाते हैं, तो हमें अगर घर पर वापस आना है, तो हम पहले हमारी जहाँ पे गाड़ी पार्क करी है हमने, वहाँ वहाँ पे चलते हैं, वही ढूंढते हैं हम, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ लॉजिक बिहाइंड कीपिंग दिस ऑल इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके। तो ये
हिंदी में दो उल्लू, रेमेडीज है। हिंदी में उल्लू कहते, मराठी में घुबड़ कहते, इंग्लिश में हाँ आउल। सबको हाँ। पता, जो 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमाता है। यस राइट। तो ये उल्लू आपको रखना है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और दिया का जो है उसमें कपूर और लौंग डाल के आपको वो अखंड दिया नेक्स्ट 3 डेज के लिए जलाना है। अखंड दिया एक्चुअली क्यों जलाते हैं, हर किसी को नाउ डेज हम देख सकते हैं कि कितना हमारा रूटीन पूरा सेट रहता है, तो हमें हवन वगैरह करना नहीं पॉसिबल होता है, राइट। तो इसीलिए हम ये अखंड दिया है वो जलाते हैं, और इसमें 108 टाइम्स शायद आपको 10-15 मिनट्स लगेंगे। इसके इसमें आपको अगर आपकी फैमिली आपके हस्बैंड आपके साथ होते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं है कोई तो आप अकेले भी कर सकते हो। बच्चों को लेकर भी पूजा कर सकते हैं। हाँ जैसे हस्बैंड ने अगर ड्रॉप ड्रॉप डाला तो आप मंत्र बोलो, या वो ड्रॉप, आप ड्रॉप डालोगे तो उन्होंने मंत्र बोलने दो। तो ये कर यस। सकते हैं फुल ऑन फैमिली के साथ। और ये जो 108 टाइम्स जो मंत्र आपको बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, हो सके तो उसके लिए आप कमल गट्टे की माला यूज कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट और बेटर, because lotus is the favorite flower of the Lakshmi Ma, right? यस। तो ये है कल की सारी पूजा का डिटेल्स। हम्म। और 13 दिए आज आपको डेफिनेटली लगाने हैं। आज तो नहीं, कल कल। हाँ सॉरी, कल के लिए, धनतेरस के लिए। अब मैं अनम्यूट करती हूँ, आप प्लीज एक एक करके हैंड रेस करिए ताकि हम सबके क्वेश्चंस और सबके डाउट क्लियर कर पाए। ओके। ओके रेशमा, राधा देश पांडे, यस। येस मॅम, हॅलो राधा या। मॅम, मला फक्त एक प्रश्न आहे की जे 3 दिवस तुम्ही रोज करायला सांगितलं आहे तर ते संध्याकाळच्या वेळेलाच करायचं आहे, बरोबर आहे? हो, म्हणजे अखंड दिवा उद्यापासून लावायचा तर अखंड दिवा सकाळी लावायचा आहे का अखंड दिवा हा संध्याकाळपासून संध्याकाळी, लावायचा? संध्याकाळी। बरं, उद्यापासून उद्या संध्याकाळपासून. आणि दुसरी गोष्ट अशी की कमलगट्ट्याची माळ नसेल तर स्फटिकाची माळ आहे माझ्याकडे ज्याच्यावर मी महालक्ष्मी मंत्राचा जप करते, तर त्या माळेचा युज केला तर चालेल का जपासाठी? चालेल चालेल। चालेल ना? ठीक आहे. येस। आणि हे सगळं जे उद्याची पूजेचं आहे, तर मी ऑफिसमध्ये असते, मी आता या ऑफिसमध्येच आहे, तर हे उद्या संध्याकाळी जाताना 13 दिवे वगैरे नेले तर चालतील ना? हो चालेल चालेल। उद्याच खरेदी करा। थँक्यू. येस, थँक्यू। नेक्स्ट, डॉली मैडम। ओके। बोलिए डॉली। हाँ जी, मैं ना एक्चुअली शुरू से एक बार पूछ रही हूँ, जो कलश में चावल भी डाल डाल के लाना है, फिर घर में आने के बाद चावल निकाल के पानी डालना है उसमें। नहीं हाँ, उसमें पानी डाल के रूम में छिड़को बोले थे ना। नहीं, ये जो है वो अलग अलग है दोनों रिचुअल्स आंटी। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे भी हम सुबह नहाते हैं अच्छे से फ्रेश वगैरह होते हैं, तो हाँ। उसके बाद आपको कलश लेना है। एक कलश में आपको पानी, गंगा जल और थोड़ा सा मिल्क और अत्तर जो रहता है वो डालना है उसमें। और आपको जस्ट स्प्रिंकल करना है हम्म। सारे घर में। ओके, ये और हो गया। ये सुबह तो कर रूम बंद रहते ना, सोते रहते बच्चे लोग। हाँ, नहीं फिर आप बाद में कर सकते हो ना, जब भी सारा आपका फ्लोर वगैरह सब क्लीन हो जाएगा, सब अवेलेबल है, उस टाइम पे कर सकते हो आप। और कल ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ परचेस करना चाहिए, राइट। हम्म, तो हाँ। इसी के लिए कल हम ये करेंगे, जैसे कि हम दिए खरीदते, गणेश जी लक्ष्मी माँ की मूर्ति खरीदते। और अगर ये नहीं खरीदा तो भी ठीक है, बट आपको कल एक कलश खरीदना ही खरीदना है, चाहे उसकी साइज कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो। आप सिल्वर या कॉपर या गोल्ड इन तीनों में खरीद सकते हो। और वो जब आप घर में लाओगे तो लाते वक्त आपको बाहर से ही उसमें चावल डाल के लाना है। अगर आप छोटा कलश खरीद रहे हो तो आप घर से भी लेके जा सकते हो चावल। अभी मैं अच्छा जा रही अच्छा। हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगी। अब मैं खरीदने के लिए जाऊंगी तो घर से लेकर जाऊंगी, और आते वक्त पहले चावल कलश में डालूंगी और फिर घर में लेकर आऊंगी वो।
अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट में रखना है इसको ना? हाँ, 3 डेज के लिए नॉर्थ ईस्ट साइड में रखना है वो आपको कलश। हाँ, और वो झाड़ू को कहाँ रखते फिर? पूजा रूम में तो झाड़ू नहीं रखते ना, झाड़ू पूजा कैसे करते? नहीं, आप किसी टेबल पे या किसी साइड में कहीं पे कर सकते हो ना, जहाँ पे किसी का पैर ना लगे। क्या या बोलना झाड़ू के मतलब क्या, कुछ कैसी पूजा रहती है, कभी हम एक्चुअली करे? झाड़ू की पूजा मतलब हमारे यहाँ पे झाड़ू यानी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो हम लक्ष्मी पूजन के दिन और धनतेरस के दिन इनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि वही सारे हमारा घर साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। वो हमारी निगेटिविटी घर की पूरी बाहर फेंकता है। हम्म। क्या झाड़ू को लक्ष्मी क्या का रूप बोलना है, माना क्या जाता है। बोलना है इस टाइम पे? बोलना नहीं है, नॉर्मल पूजा करिए, आप हल्दी कुमकुम लगाइए, नॉर्मल पूजा करिए बस। पूजा मतलब क्या रहता है हमको, हम लोग हल्दी करते कुमकुम नहीं। डालते हो आप? हल्दी नहीं। कुमकुम है आपके यहाँ? हाँ हाँ। हाँ, तो बस उस पर हल्दी कुमकुम डाल दो, खत्म, हो गई पूजा। अच्छा, ठीक है। और उसके ऊपर धन दे धन की फोटो तो हमारे मेरे पास नहीं है इसमें। ज- जैगरी कोकोनट का मतलब जैगरी अलग और कोकोनट अलग लाना है, बड़ा कोकोनट, थोड़ा नहीं, सा छोटा कोकोनट का। छोटा भी चलेगा, बस वो क्या होता है वो, कुछ तो। कोकोनट का टुकड़ा चाहिए क्या? अपने घर पे कोकोनट होगा ना आपके यहाँ हाँ पे? हाँ हाँ। कोकोनट का टुकड़ा और इतना सा अपना गुड़ ले लीजिए, एक प्लेट में उनको भोग लगाइए, नहीं, खत्म। फ्रेश कोकोनट की वो ड्राई कोकोनट, कोई भी क्यों किस्म का। लाइक? ऐसा कुछ नहीं है, खाना ही है बाद में। अच्छा, तो विटामिन डोनर कुबेर जी का मेरे को नहीं, कुबेर जी किसको बोलते हैं? ओ, इट्स अ वेरी मीन्स वो तो मैनेजर है, उनके पास ही तो सब पैसा रहता है, तभी हम कुबेर जी, लक्ष्मी माँ हमें देती है। हाँ। स्नेक स्नेक को कुबेर जी बोलते हैं ना? नहीं, हाँ, किसको बोलते हैं मेरे को मालूम मुझे नहीं, नहीं फोटो भेजे। मालूम। तो आप देखिए, गूगल करिए कुबेर जी को। कुबेर अच्छा जी ऐसे रहते हैं, ये है कुबेर देवता। अच्छा, ओके। मैंने तो तो यार मुझे खरीदे हैं, आप फोटो ला सकते हो। ये मिल जाता, कहाँ मिल जाता है ये? कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएगा। कुबेर जी बोलना है उनको? हम्म। अच्छा, और उसके बाद साबुत धनिया जो कटोरी में लाना है ना, इसको कहाँ रखना है? पूजा के टेबल पे रखना है, जो पूजा रूम में है, साबुत धनिया। हाँ हाँ हाँ, आप लक्ष्मी पूजन के टाइम पे ये सब करना पड़ता है। जैसे मेरे यहाँ मैप 5, लक्ष्मी पूजन के दिन 5 छोटे छोटे मटके हम खरीदते हैं ना इसके, मिट्टी के। तो हमारे यहाँ मैप पांचों, इसमें एक में धनिया, एक में बतासे, एक में मूंग दाल, एक में उड़द दाल, एक में चावल, ऐसे पूरा भर के उस दिन लक्ष्मी माँ के पास हम पूजा करते हैं। आई डोंट नो आपका, बट हम ऐसे, हाँ नहीं कुछ। धने पूजा में पूजे जाते हैं। अच्छा, और फिर उसको बाद में क्या करना? अपने घर के इसमें डाल दो, यूज कर लो। कोई भी अच्छा, चीज रखनी नहीं है, यूज करना है। 13 दिए लगाना है ना रात में, हम्म। सनसेट के टाइम पे। ठीक है, सिंगल थैंक टिप यूज यू। करें। और पैसे पैसे हम मैं यूजली क्या करती हूँ, नोट्स का ऐसे रख के, और वो भी वही बढ़िया है ना कि नोट्स की चांदी के पूजा सिक्के करनी रख के चाहिए। उनको हम लोग वो हाँ, केसर वो भी वो ठीक है, लगाते हैं। वो भी ठीक चा- है, बट चांदी के सिक्के रख के हाँ, तो लक्ष्मी पूजन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप पैसों की पूजा करें। लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी हैं, गणपति जी है, सरस्वती है, सब कुछ है। तो हमें पांचों दिन का ये जो है रिचुअल्स, ये बहुत अच्छे से करना है। इसमें धनवंतरी की पूजा क्यों है? क्योंकि कल समुद्र मंथन के टाइम पे धन तो धन, पर हमको वो कलश लेके धनवंतरी देवता भी आई थी ना, तो इसीलिए उनकी भी पूजा करनी है। और हमें सबसे बड़ा हमारा धन क्या है? आपकी हेल्थ सबसे बड़ा धन है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रही तो धन का हम क्या उपभोग लेंगे? तो सबसे बड़ा वेल्थ जो है वो हमारा हेल्थ होता है ना। तो हम्म। इसीलिए हमें धन्वंतरी जी को पूजना है उस दिन। और उस दिन मेडिसिन अपने को डोनेट करना है। तो फोटो आप भिजाओगे कैसा, फोटो मेरे निकालना यहाँ कैसा है, उसको? मैं लाती हूँ, तब तक प्राजक्ता प्रोसीड करो। ओके। हाँ जी। और जो हम लोग करते हैं, जो ये नोट्स का नहीं करना क्या? नोट्स को हम ये नहीं वो करते, करना है जो चांदी बट के सिक्के नोट्स, उसका ना केसर हाँ, लगा देते हैं सब पे। आपका जो आप हमेशा करते आए हो हर साल, वो तो आपको करना ही है। बट हाँ। ये एडिशनल जो आप, अगर आपके घर में अलाउ होता है तो भी करिए, ऐसे फोर्सफुली कुछ नहीं है हमारा कि आपको करना ही है,
यही करना है वही करना है, इजीली हैप्पीली जो भी आप कर पाते हो वो आप कर सकते हो। अच्छा, यस। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। यस। यस सुप्रिया मैम। थैंक यू मैम, मंदिर की फोटो दिख गई सबको? चलो यस। कर दूं? नहीं नहीं, कहाँ नहीं ग्रुप गए। में मैंने डाला है फोटो क्या? भेजा है ग्रुप में मैम। ठीक है। हाँ सुप्रिया मैम बोला। मला हे विचारायचं आहे की आज समजा आपण उद्या दिवा लावला, अखंड दिवा, तर त्याच्यामध्ये लवंग आणि कपूर टाकलं, तर दुसऱ्या दिवशी पण लवंग आणि कपूर टाकायचं का त्याच्यात संध्याकाळी? नाही नाही, एकदाच नाही, एकदाच टाकायचं. टाकायचं. हा. आणि तो जो फोटो म्हटल्या ना तुम्ही, ते याचा गुगलचा नॉर्थ ईस्ट दिशेला लावायचा, हम्म. ते मला समजलं नाही. म्हणजे काय फोटो, घुबडाचा फोटो असेल तुमच्याकडे हा तर हा, ठीक तो आहे, का? बरं बरं. हा. नाहीतर मग स्टॅच्यू किंवा असं मिळतं ना बाजारामध्ये, हो हो हो. गिफ्ट शॉपीमध्ये वगैरे छोटस घुबड, ते हा, जरी आणून तुम्ही कायमचं जरी ठेवलं तरी खूप इफेक्टिव्ह आहे हे. नॉर्थ ईस्ट दिशेला ठेवायचं ना. हा, नॉर्थ ईस्टला. येस. आणि उद्याचे आपण जे 13 दिवे लावणार आहोत, तर त्या 13 दिव्यांची दिशा कुठं असावी? पूर्व पश्चिम वगैरे असं आपण लावतो तर? नाही तसं काही नाहीये, नाही ना. आपण दिवाळीचे दिवे घरभर कुठेही लावू हो शकतो हो. ना, कारण गॅलरीत मी लावा. काय करायची, एकच कणकेचा दिवा करते मी धनतेरसच्या दिवशी आणि दक्षिणेकडे तोंड करून लावत असते. नाही, तो नरक चतुर्थीला लावतात मॅम. नाही नाही नाही, हो तो का? बरोबर आहे, तो उद्या लावतात, त्याला यमदीपक म्हणतात. पण मी हा. यमदीपकचं सध्या काहीच सांगितलं नाहीये. बरं पहिले बरं. तुमचं हे धनतेरसच क्लिअर करा, यमदीपक हो. सांगते मी. बरं बरं. आणि ते उद्या काय काय धने, तांदूळ, गूळ, मीठ खरेदी करायचं. आणि हा, एक विचारायचं होतं की तुम्ही जो तांदूळ ठेवायचा कलश सांगितला ना, तर हम्म. तो आपण नॉर्थ ईस्ट दिशेला ठेवून तो कधी आपण आपल्या धान्यामध्ये कधी टाकायचा? तो लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी का? लक्ष्मीपूजन झाल्यावर. केसरची डब्बी आणि ते, हा. तर ते नुसतं म्हणजे तांदळातच तांदूळ टाकून द्यायचा का? आता घरामध्ये तांदूळ तर जास्त आणत नाही, पण असं गहू वगैरे जास्त असतात, तर त्याच्यात टाकलं तर ठेवलं तर चालतं का? पण मग तुम्ही कसं निवडणार, गहू तांदूळ एकत्र करून दिले तर? तांदूळाचं अं, एवढं 5 किलो 2 किलो तर असेल ना हा, तुमच्याकडे? ते असतो, तसा असतो, हा, मग पण तेवढ्या याच्यात टाका. ठीक आहे ठीक आहे. आणि केसरची डब्बी मग तेवढ्यात म्हणजे वरचेवर त्याच्यावर भरती करायची ना, समजा आपण आणून त्या येस. डब्यामध्ये जे ठेवलं तर? यस. हो यस. चालेल. हो. येस. ठीक आहे ठीक आहे. थँक्यू. येस, थँक्यू. येस योगिनी मॅम. गुड मॉर्निंग मॅम. मला ना हे विचारायचं होतं, कलश वगैरे माझ्याकडे एक्स्ट्रा घेऊन ठेवला आहे, तर तो मी वापरू शकते की दुसरा घ्यावाच लागेल? रिकमेंड किंवा सांगणं तर नवीन कलशाचंच आहे, बट हा. म्हणजे नवीन घेऊन ठेवलेला आहे, झाडू पण घेऊन ठेवलेला आहे, तर म्हणजे या दिवाळीसाठीच का? हो, एक्स्ट्रा आणलेला ठेवला होता ना, तर मग मी तो दिवाळीलाच तर तुम्ही या वापरायचा विचारते दिवाळीसाठी माझा. आत्ता आणलाय का खूप दिवस आधी मागच्या वर्षी वगैरेच अं, आणलाय? नाही, मागच्या वर्षी नाही आणलाय, पण 4-5 महिने झालेत मॅडम. हा, मग काय हरकत आहे ना, चालेल का तो? छोटा कलश घेऊ शकतो ना आपण. बरं बरं बरं. म्हणजे म्हणजे ऍक्च्युली हे नवीनच घेऊ. कशासाठी आहे की साहजिकच आहे, आपण एखाद्या सणावाराला जसं काहीतरी आपल्याकडे विशेष अशा वस्तू असतात ज्या आपण घ्यायला हम्म कधीच असं विचार नाही करत, राईट? हम्म. तसं बरोबर. मग आहे, 3.5 मुहूर्त असतील तर आपण 1 ग्रॅम का होईना सोन्याचं खरेदी करतोच. मग तसं हम्म उद्याच्या दिवसाचं धनतेरसचं महत्व आहे, हे जे आपण काही हम्म गोष्टी आहेत हम्म त्याचं खूप डीप असं कनेक्टेड लॉजिक आहे खरं तर. हम्म. म्हणून रेकमेंड केलं आहे की नवीन घ्या, घरात आणताना त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकून आणा, की हम्म जे अन्नपूर्णा मातेचं सुद्धा संपन्नता समृद्धीसाठी आपण जे हम्म पुढे 3 दिवस ते नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शनला ठेवणार आहे वगैरे, म्हणून मग हम्म. नवीन आणणं आणि करणं रेकमेंड आहे, बट मग बाकी तुमची व्हाट आई इच्छा एम असेल. सेइंग दैट, बघा योगिनी मैम, अगर आपके ओके. पास आपका तांबे का लोटा है, हाँ. आप उसको ले जाके एक्सचेंज ऑफर कर लो. हा, राईट. ओके. हाँ हाँ दॅट हाँ इज हाँ द बेस्ट सिंपल. ऑप्शन. हाँ. वो दे नहीं, के ठीक नया है, गया. मला आता हाँ हाँ हाँ,
म्हणजे नवीन पाहिजे आहे तो विकत आपण आणला कलश तर फार कलश बेटर है ना? कलश यस। सिंबल इज द सुख समृद्धि एंड प्रॉस्पेरिटी। जो घर में हम ला रहे हैं भर के, हमारे घर में सुख समृद्धि आ रही। और हम जब कोई हम्म भी पूजा करते कलश रखते हैं, है ना, तो हम्म। कलश का बहुत ज्यादा महत्व है। कुछ हाँ लाओ हाँ। मत लाओ पर कलश लाना जरूरी। इतना लाओ, इतना लाओ, इतना लाओ, अपनी योग्य क्षमता के अनुसार लाइए बस। ओके और ओके ओके। अगर और एक बात है, जैसे डॉली जी की भी बहुत सारे ये था, बाकी जो आपके आप रिचुअल्स करते हो करो, और हम ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये भी आपकी इच्छा। आपको सच में लगता है कि यस मैं ये करूंगी, मुझे अच्छा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मैं हम्म। पॉजिटिव हूं, तो आप करो। हमारी जबरदस्ती किसी को नहीं है। हमारे पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और यस मैं मैम। ये चीजें इसकी हर साल हम करते ही करते हैं। जो मैं करती हूँ मैंने बताया, मैं यम दीपक जलाती, धन कुबेर पोटली रहती है, सारी ये सारे रिचुअल्स मेरे होते ही है। तो ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जैसे नवरात्रि में हाँ हमने, हाँ। बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, पर इस बार हमने सोचा कि चलो अब हम ये भी बता, हम्म। ठीक है। नहीं, धनतेरस का मतलब मेरा मंदिर के ऊपर हमेशा के लिए एक पीतल का लगा के उसको कांच वगैरह सब लगा के हमेशा के लिए रखा है। उसमें कौड़ी कांच के छोटे छोटे ये कुछ सरसों वगैरह ऐसे डाल के हमेशा के लिए रखा हुआ है। तो हम्म। उसको तो मैं सब साफ करके लक्ष्मी पूजन के दिन निकालूंगी। तो और बाकी ऐसे ही लाके मतलब चांदी का भी है वो, तो मैं वो साफ करके वही पूजा में ले लेती हूँ। इसलिए मैं आज पूछ रही हूँ। और ये जो पोटली है तो नई दूसरी पोटली लाके वो पूजना है क्या? ये पोटली हम कबर्ड में रखते हैं तिजोरी के, इसमें इसमें भी कौड़ी वगैरह सब है, लौंग वगैरह डाल के रखा हुआ है, पैसे भी, पोटली चांदी का तो सिक्का। कल बताऊंगी, अभी ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा मैम। बस मेरा कंफ्यूजन वही था। और दूसरा, धन्वंतरी का मैंने अलग से फोटो नहीं लाया है। जो हमारे विष्णु जी की मूर्ति होती है ना, तो वो चलती है ना? नहीं, ओके ठीक है। तो वही उस टाइम भी मेरा यही क्वेश्चन था और आपको कि धन्वंतरी की पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह हाँ से हाँ। आपके लेग्स में आपके चैलेंज है, तो आप उन्हें कहिए धन्वंतरी, हम मैंने बहुत इससे फर्क पड़ता है हेल्थ पे। ये बहुत अच्छा एक देवता है जो हमें हेल्थ दे, हम्म। ठीक है। अच्छा मैम, सत्यनारायण भगवान और ये अलग 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 माने अलग जाएंगे क्या? है। चलो थोड़ा अभी कितना मिनट बचे हैं, तो हम थोड़ा लक्ष्मी माँ की पूजा कर ले अभी, थोड़ा कुछ लिख ले। सबको समझ में आ गया है ना कल क्या करना है? ओके। प्राजक्ता। मैम मुझे 5 मिनट दीजिए, कोई तो आया है बाहर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ। चलो, कोई बात नहीं, चलो। तो कल का ए ही कंटिन्यू करना है या आज बी ले? स्टार्ट विथ ए और बी। लक्ष्मी माँ के शुक्राने करने हैं हमें, एटलीस्ट 11 शुक्राने तो लिख ही सकते हैं, टाइम है उतना हमारे पास। सो कल हमने ए से स्टार्ट होने वाली ऐसी चीजों के लिए लिखा था। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं कवर की है, ठीक है। तो हम ए से ही कंटिन्यू करते हैं। तो बताइए, किसी को कुछ याद आया है नया, कुछ आपने कल ट्राई किया हो लिखने का? धन की देवी प्यारी लक्ष्मी माँ आपके अबेंडेंस के कारण मेरे घर बहुत सारी चीजें
आती है। ये मैं जनरल लिख रही हूँ, इसके बाद ए से स्टार्ट करते हैं। चलो, थैंक यू धन की देवी। आई एम सो ग्रेटफुल टू धन की देवी, लक्ष्मी माँ। कल हम कहाँ थे? एरोप्लेन, क्या लिया था हमने? आपकी एयरपोर्ट वगैरह का लिखा था मैम लास्ट में। अबेंडेंस, एयर एयर का लॉन्चिंग में थे ना, वो हुआ था। इसके बाद ए से और क्या हो सकता है? आपकी अबेंडेंस के कारण मेरे पास एसी, एसी का हो गया था। हाँ मैम, हो गया था। अलार्म क्लॉक। हाँ, हाँ। क्लॉक है जो मुझे समय का महत्व समझाती है। मेरा काम वक्त पर करने के लिए मुझे मदद करती है। थैंक यू। वक्त पर उठने के लिए मदद करती है। हम्म। आई एम सो ग्रेटफुल नाइस वीडियो। धन की देवी, लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा के कारण मेरे पास एयर फ्रेशनर जो हम यूज करते हैं घर में, वॉशरूम्स में। एयर फ्रेशनर है जो मेरे घर को सुगंधित और पॉजिटिव रखने में मदद करते हैं। और हमें फ्रेश फील करवाते हैं। हमें फ्रेश फील करवाते हैं। थैंक यू धन की देवी। आई एम सो ग्रेटफुल टू धन की देवी, लक्ष्मी माँ। आपके कारण एल्बम लिख सकते हैं हम, अलग अलग। अभी तो नहीं, बट पहले एल्बम्स बनते थे फोटोज की वगैरह। आपकी अबंडेंस की वजह से मेरे पास कई सारे अच्छी यादों की एल्बम्स है जो मेरी यादें आज भी ताजा करने में मदद करती है और मुझे अच्छा फील करवाती है। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू धन की देवी, लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपके आशीर्वाद से मैं मेरे घर में रोटी, पराठा, ब्रेड या थाल पीठ पैक, टिफिन के लिए पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल,
पेपर का यूज करके रोटी की रोटी सॉफ्ट और फ्रेश रख पाती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू फॉर अबंडेंस। एल्यूमिनियम के बर्तन। हाँ, लिख सकते हो। अभी नहीं, बट पहले बहुत यूज करते थे लोग, और शायद हम भी। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके कृपा से मैंने बचपन में कई सारे बड़े बड़े एल्यूमिनियम के त्या फटका मारला असं करत का? निवान हळू। एल्यूमिनियम के बर्तन देखे और उसमें पकाया हुआ डिलीशियस खाना, कुक किया हुआ डिलीशियस खाना मैंने खाया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। और क्या है? एडेप्टर, मोबाइल का एडेप्टर है जिसे हम चार्जिंग करते हैं, लैपटॉप के लिए यूज होता है चार्जिंग के लिए। Yes. आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके अबंडेंस की वजह से मेरे पास लैपटॉप, मोबाइल चार्ज करने के लिए अच्छे अडेप्टर्स अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिससे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जल्दी और आसानी से चार्ज हो पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। 10:33 हुआ है मैम। हो गया। हम्म। चलो, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली। यस। थैंक यू मैम, और थैंक यू वेरी हाँ, मच। और एक चीज बताऊंगी। और कल आप खरीदते समय आप 5 पीली कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, अ, 5 या 11 कमलगट्टा, वो खरीद कर ला सकते हैं। ठीक है। यस। तो कमलगट्टा, गोमती चक्र, और कौड़ी, ये खरीद कर ला सकते हो कल, है ना? झाड़ू तो बोला है, ऐसे 5 चीजें हैं। धनिया भी है। सारी 5-5 लानी है क्या मैम?
नहीं नहीं, मैंने सिर्फ 5 कमल गट्टा, 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी हाँ ये हाँ किया, हाँ, 5। वही 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 पूछा मैंने। या 11, आपकी मर्जी। ओके। चलो, थैंक यू सो मच। और कुछ याद आता है तो मैं मैसेज डाल दूंगी इसमें, ग्रुप पर, ठीक है। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच।